इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट करंट एंड वोल्टेज में हमने करंट वोल्टेज की डेफिनेशन पढ़ी थी। पार्ट टू में हम इनके यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट जिसे हिंदी में मात्रक कहा जाता है। सबसे पहले हम मात्रक की परिभाषा देखते हैं। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। कोई भी राशि आप माप रहे हैं तो उसके लिए आपको मानक की ज़रूरत होगी। ये मानक ही उसका कहलाता है मात्रक। इसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर आप मार्केट जाते हैं और कोई भी द्रव्यमान युक्त वस्तु खरीदते हैं, द्रव्यमान युक्त वस्तुएं जैसे कि दाल, चावल, शक्कर आदि, तो उस कंडीशन में आपको दुकानदार को कहना पड़ेगा कि मुझे 1 किलो या 2 किलो शक्कर चाहिए। तो उस कंडीशन में आप केजी से मेज़रमेंट करेंगे, मतलब आपको केजी किलोग्राम बताना पड़ेगा ये, क्योंकि ये इसका मात्रक है। इसी की तरह अगर आप कपड़े या रस्सी खरीदने के लिए जा रहे हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें लंबाई का कंसेप्ट आ रहा है, तो वहाँ आपको मीटर बताना पड़ेगा। आपको शॉपकीपर को बताना पड़ेगा कि आपको कितने मीटर कपड़ा चाहिए या रस्सी चाहिए। तो ये मेज़रमेंट हमारे फिक्स, मतलब ये मात्रक है, इन्हीं आधार पर आप मेज़रमेंट करोगे। ऐसे ही अगर आप दूध या तेल लेने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो लिक्विड युक्त है, तो उस कंडीशन में आपको लीटर का कंसेप्ट बताना पड़ेगा, लीटर। तो ये मात्रक हमारे फिक्स हैं, जिसकी वजह से हमें मापन करने में बाधा कम होती है। मात्रक फिक्स होने की वजह से मेजरमेंट इजीली हो जाता है। आगे हम करंट और वोल्टेज के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। करंट, इसका मात्रक है एम्पियर, जिसे शॉर्ट में A कहा जाता है। वोल्टेज, इसका मात्रक है वोल्ट, जिसे शॉर्ट में V कहा जाता है। करंट को हम एम्पियर में मापेंगे। अगर आपके सर्किट में कहीं भी कंसेप्ट आता है कि करंट आपकी इतनी है, तो वो मापन आपका एम्पियर में शो किया जाएगा, और वोल्टेज की जो भी वैल्यू है वो आप वोल्ट में शो करेंगे। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी इजी रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि एक सर्किट में करंट, जो कि चालक में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की हेल्प से इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो यूनिट्स, ये मात्रक जो हमने पढ़े हैं, ये सभी हमारे मात्रक हैं SI। SI जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो पूरे विश्व में यूज़ किए जाते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाएं, ये मात्रक फिक्स रहेंगे। जैसे कि करंट हमारे भारत में ही एम्पियर में नहीं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी एम्पियर में ही मेजर की जाएगी। वोल्टेज आपके वोल्ट में भारत में जिस प्रकार मेज़र होती है, वैसे ही बाहर भी मेज़र की जाएगी। जो कंसेप्ट आपके बाहर भी वही बना रहेगा, जो हमारे यहाँ है वह ऐसा ही यूनिट में आएगा। ऐसा यूनिट बनाने से मेज़रमेंट में बाधाएं कम आती है। आगे हम पढ़ते हैं करंट का मूवमेंट। इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है। इस तरह से ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। अब इसके साथ में हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है और इसे वायर की हेल्प से नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया है। बल्ब का एक सिरा पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा है। ये हमारे कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर जिसे चालक कहा जाता है। चालक में
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ हमने ये बल्ब कनेक्ट कराया। अगर ये बल्ब आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी जगह आपको कोई फ़ैन या कोई रजिस्टर कनेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप वायर को डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में आपके शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हमारे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहुत ज़्यादा है। ये तो आपने चालक के कंसेप्ट में पढ़ ही रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें बहुत अधिक होती है। पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के सिरे जब एक चालक से डायरेक्टली जोड़ दिए जाएंगे तो उस कंडीशन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं और आपस में टकराने की वजह से स्पार्किंग उत्पन्न होती है और उस स्पार्किंग की वजह से हमारा ये सर्किट शॉर्ट सर्किट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जो भी आपके बैटरी से कनेक्ट पूरा कंसेप्ट है उसमें चिंगारी के रूप में आपको स्पार्किंग नज़र आने लग जाती है और सप्लाई मेन सप्लाई तक वो फॉल्ट चला जाता है। इसके लिए आपको यहाँ बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी होता है। ये रेजिस्टेंस आपके बल्ब के रूप में जो भी वोल्टेज ड्रॉप करता है वे रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखी जाए तो उसका सीधा सा कंसेप्ट है कि धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। ये रेजिस्टेंस आपके बल्ब के रूप में, फ़ैन के रूप में या किसी मोटर के रूप में या फिर एक सिंपल रजिस्टर के रूप में हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करके अपना सर्कल या करंट अपना सर्कल किस प्रकार पूरा करती है वो समझेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव आवेश है। आपने मटेरियल साइंस में पढ़ रखा है कि नेगेटिव आवेश और नेगेटिव आवेश मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण का गुण पाया जाता है। यहाँ नेगेटिव आवेश और इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव आवेश होने की वजह से इनमें प्रतिकर्षण होगा और इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा की ओर मूव करने लगेंगे और यहाँ पॉजिटिव आवेश होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर मूव करके हुए अपना सर्कल पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से सर्कल पूरा होने की वजह से, धारा का सर्कल कंप्लीट होने की वजह से आपकी बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आपने कोई फ़ैन या कोई ब्रजर लगा रखा है तो वो भी अपना वर्क करने लग जाएगा। अगर यहाँ पे बल्ब के कंसेप्ट में देखें तो अगर बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ है, फिलामेंट क्या होता है ये समझिए। बल्ब के अंदर एक वायर आपको नज़र आता है, वे फिलामेंट कहलाता है। अगर फिलामेंट टूटा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट का सर्कल इस पॉइंट पर आके रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा और करंट का सर्कल पूरा ना होने की वजह से आपके बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट था करंट फ्लो का, जिसमें आपके वायर में से करंट किस तरह से बहती है उसको समझाया गया है। वोल्टेज सोर्स किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजने में मदद करते हैं, उन पर किस प्रकार बल उत्पन्न करते हैं, उसे क्लियर करा गया है। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।